राम राम दोस्तों, ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। ये वीडियो मिथुन वालों के लिए, जेमिनी पीपल के लिए विशेष है। मिथुन वालों के लिए मासिक राशिफल मार्च 2024 की बात इस वीडियो में करेंगे। जेमिनी मंथली प्रेडिक्शंस मार्च 2024, मार्च 2024 के महीने में जो घरों के परिवर्तन होंगे उनका आपके भाग्य, कैरियर, नौकरी, बिजनेस, आपके निजी जीवन, वैवाहिक जीवन, आर्थिक पक्ष, इन सब पर क्या प्रभाव रहेगा, इसकी विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। चंद्र राशि, जन्म की राशि पर यह वीडियो आधारित है। आप इसको लगन की राशि से भी देख सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में गोचर देखने के नियम राशि और लगन दोनों से ही बताए गए हैं। सबसे पहले समझते हैं कि मिथुन वालों के लिए मार्च 2024 के महीने में जो घरों की स्थितियां हैं वो कैसी रहने वाली हैं। शनिदेव आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, भाग्य भाव में। वो भाग्य भाव के स्वामी भी हैं, कुंभ राशि में रहेंगे। बृहस्पति आपके 11वें भाव में रहेंगे, मेष राशि में। राहु 10वें भाव में रहेंगे, मीन राशि में। और केतु रहेंगे चतुर्थ भाव में, कन्या राशि में। सूर्य की स्थिति 13 तारीख तक रहेगी आपके नवम भाव में, कुंभ राशि में। और 13 तारीख के बाद फिर वो आपके 10वें भाव में आ जाएंगे, मीन राशि में। मंगल की स्थिति 15 मार्च तक रहने वाली है आपके अष्टम भाव में, उच्च राशि मकर में। और 15 मार्च के बाद वो आ जाएंगे आपके नवम भाव में, कुंभ राशि में। बुध की स्थिति पहले हफ्ते 1 से 7 तारीख तक आपके नवम भाव में रहेगी, कुंभ राशि में। 7 से 26 मार्च के बीच में वो आपके 10वें भाव में रहेंगे, नीच राशि मीन में। और 26 मार्च के बाद वो रहेंगे आपके लाभ भाव में, मेष राशि में। शुक्र की स्थिति 7 तारीख तक रहेगी मकर राशि में, मंगल के साथ आपके अष्टम भाव में। और 7 तारीख को फिर वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे आपके नवम भाव में, शनिदेव के साथ। अब बात करते हैं परिणाम की, किन घरों की स्थितियों से क्या संकेत मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करें स्वास्थ्य की, तो पहला भाव और पहले भाव का स्वामी स्वास्थ्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। आपकी राशि के स्वामी, पहले भाव के स्वामी बनते हैं बुध, जो कि नीच राशि में रहने वाले हैं 7 तारीख के बाद आपके 10वें भाव में राहु के साथ। तो स्वास्थ्य को लेकर महीना एवरेज है, बहुत अच्छा महीना नहीं है। क्योंकि राशि का स्वामी अगर नीच हो जाए, हालांकि वो 10वें भाव में है, तो कामकाज के ऊपर, करियर के ऊपर फोकस आपका ज़्यादा रहेगा। इम्यूनिटी सिस्टम आपका कमज़ोर रहने वाला है उनके नीचत्व के कारण। तो वर्क प्लेस पर आपको प्रेशर उतना ही लेना है जितना आपका स्वास्थ्य आपको अलाउ करता है। यदि पहले से कोई त्वचा एलर्जी या स्पीच प्रॉब्लम है, कोई फेटिक की समस्या है, तो आपको विशेष सावधानी रखनी चाहिए। भाग्य पक्ष की बात करें तो उसे नवम भाव से देखा जाता है। नवम भाव के स्वामी बनते हैं शनि, जो नवम भाव में ही रहेंगे। और इस महीने शुक्र, जो कि आपके लिए शुभ ग्रह हैं, पंचम भाव के स्वामी, वो भी 7 तारीख के बाद नवम भाव में रहने वाले हैं। तो भाग्य पक्ष अच्छा है आपका, लेकिन मेहनत और एफर्ट्स आपको ज़्यादा करने ही पड़ेंगे, क्योंकि शनिदेव उसके कारक होते हैं। फिर भी प्रॉपर्टी रिलेटेड मामलों में, उच्च शिक्षा मामले में, कोई विदेशी कार्यों से संबंधित मामला है, उसमें भाग्य पक्ष आपका ठीक रहेगा। कोई शुभ या मांगलिक कार्य आप करना चाहते हैं तो मार्च में कर सकते हैं। अब बात करते हैं कैरियर की, नौकरी की, व्यापार की। तो कैरियर और नौकरी के लिए 10वें भाव को देखा जाता है। 10वें भाव में आपकी राशि के स्वामी बुध नीच राशि में रहने वाले हैं राहु के साथ। और 10वें भाव के जो स्वामी है बृहस्पति, वो लाभ भाव में रहेंगे, उनकी स्थिति मजबूत है मित्र राशि में। 13 तारीख के बाद सूर्य भी आ जाएंगे 10वें भाव में। तो कैरियर के मामले में फोकस तो आपका बहुत ज़्यादा रहने वाला है मार्च के महीने में। लेकिन बुध क्योंकि नीच राशि में है, तो हार्ड वर्क आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। वर्क प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा। वाणी का आपको बहुत ध्यान रखना है। सीनियर और कोवर्कर से जो राइवलरी है वो आपकी बढ़ेगी। डॉक्यूमेंटेशन, ईमेल वगैरह लिखते समय, कागजात जो हैं उनको सबमिट करवाते समय विशेष आपको सावधानी रखनी है। सूर्य राहु का योग भी बनेगा 13 मार्च के बाद 10वें भाव में। तो हो सकता है कि आपके जो प्रयास की दिशा है वो गलत रहे। कोई अप्रेजल वगैरह अगर आपका भेजा जाता है तो वो खराब भेजा जाए। सीनियर्स, बड़ों से आर्गूमेंट्स हो जाएं आपके, इन सब चीज़ों का आपको मार्च के महीने में विशेष ध्यान रखना है। अपने एफर्ट्स की दिशा को यदि आप सही रख पाते हैं, कैरियर, नौकरी में आपका जो व्यवहार है, वाणी है, वो आप ठीक रख पाते हैं, दूरदृष्टि से काम लेते हैं, तो आपको लाभ भी हो सकता है। बुध नीच है जरूर, लेकिन 10वें भाव में बुध का जो गोचर होता है वो बहुत ज़्यादा खराब नहीं होता है। साथ ही में जो आपके 10वें भाव के स्वामी है बृहस्पति, वो लाभ भाव में है। और जो लाभ भाव के स्वामी है मंगल, वो अष्टम भाव में है, उच्च राशि मकर में। और मंगल की जो सबग्रही दृष्टि है वो वापिस से लाभ भाव पर जा रही है। तो अचानक से इनकम वृद्धि भी आपकी हो सकती है। 15 तारीख के बाद मंगल आ जाएंगे नवम भाव में। तब लाभ भाव के स्वामी का भाग्य भाव में आना ये शुभ होता है। मंगल और शनि का वहां पर धन योग भी बनेगा। मंगल आपके लिए लाभेश हैं और शनि आपके लिए भाग्येश हैं। साथ ही 7 तारीख के बाद से शुक्र भी आपके भाग्य भाव में रहने वाले हैं, तो मंगल और शुक्र का भी धन योग बनेगा।
शुक्र पंचम भाव लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं और मंगल आपके लिए लाभेश हैं। तो जमीन के काम से, नेटवर्किंग से, टीचिंग ट्रेनिंग मैनेजमेंट से, एडवर्टाइजमेंट, ब्रांडिंग, प्रकाशन, लोहा, मशीनरी, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, आर्ट एंड क्रिएटिविटी, ये जो सारे क्षेत्र हैं इनसे जुड़ा हुआ यदि आपका काम है तो आपको विशेष लाभ की परिस्थितियां मिल सकती हैं। 13 तारीख के बाद सूर्य लाभ भाव में गोचर कर जाएंगे, तो सूर्य और गुरु की युति बनेगी लाभ भाव में। तो धन वृद्धि के लिए कोई प्रयास या एफर्ट आप शुरू कर सकते हैं। पहले से किए गए किसी हार्ड वर्क से आपको प्रसिद्धि मिल सकती है। व्यापार की बात करें तो उसे 7वें भाव से देखा जाता है। 7वें भाव के स्वामी बनते हैं बृहस्पति, जो कि लाभ भाव में है, और बृहस्पति की जो 9वीं सवग्रही दृष्टि है वो वापिस 7वें भाव पर है। बुध व्यापार के कारक नीच जरूर रहेंगे, लेकिन मार्च के महीने में जो बृहस्पति है, शुक्र हैं, शनि है, मंगल है तथा 15 तारीख के बाद सूर्य है, ये सब लाभ को बढ़ाने वाली स्थिति में है। तो व्यापारिक वृद्धि होगी आपकी, लेकिन वाणी का और डॉक्यूमेंटेशन का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। मैरिड लाइफ, वैवाहिक जीवन की बात करें तो उसे भी 7वें भाव से ही देखा जाता है। 7वें भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति ठीक है। कारक शुक्र पर मंगल और शनि का प्रभाव रहने वाला है पूरे महीने। शुक्र आपके पंचम भाव के स्वामी भी है, जहां से लव रिलेशंस को भी देखा जाता है। तो जो रिलेशन का मामला है, रिश्तों का मामला है, चाहे वो वैवाहिक जीवन हो या लव रिलेशंस हो, उसमें ईगो इश्यूज देखने को मिल सकते हैं मार्च में। जल्दबाजी से आपको बचना है। शुक्र की स्थिति वैवाहिक सुख को कमजोर करने वाली है मार्च के महीने में, लेकिन जीवन साथी की पर्सनल ग्रोथ के लिए ये समय अच्छा है। देवगुरु बृहस्पति जो कि लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके लिए सप्तम भाव के स्वामी है, और बृहस्पति की जो 9वीं सवग्रही दृष्टि है वो आपके 7वें भाव पर रहेगी। बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पंचम भाव पर भी रहने वाली है, जो कि संतान प्राप्ति का होता है। साथ ही में 7 मार्च के बाद जो शुक्र हैं वो आपके भाग्य भाव के स्वामी यानी कि शनिदेव के साथ भी रहने वाले हैं। तो ये जो संयोग है मार्च के महीने का, ये उन मिथुन वालों के लिए विशेष लाभ दे सकता है जो कि अविवाहित हैं। उनका विवाह करवाने का प्रयास सफल हो सकता है। साथ ही में जो विवाहित हैं और जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए भी ये योग काफी शुभ है। मिथुन वालों के लिए भी 1 मई 2024 तक ही बृहस्पति लाभ भाव में गोचर करेंगे, तब तक आपके लिए मजबूत विवाह योग रहेगा। 1 मई 2024 को बृहस्पति वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे आपके 12वें भाव में, तब जो विवाह होने का योग है वो काफी कमजोर हो जाएगा। तो यदि आप अविवाहित हैं, मिथुन राशि के हैं, विवाह करवाना चाहते हैं, तो 1 मई से पहले का जो समय है वो आपके लिए काफी अच्छा है। शिक्षा पक्ष की बात करें तो उसे भी पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, जो कि भाग्य भाव में रहने वाले हैं, और बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वो भी पंचम भाव पर रहने वाली है। तो विद्यार्थियों के लिए महीना काफी शुभ है। शिक्षा प्राप्ति का मामला हो, उच्च शिक्षा प्राप्ति का मामला हो, उसमें छात्रों को विशेष उपलब्धि मिल सकती है। कोई एग्जाम है तो उसका परिणाम भी शुभ रहेगा, इस तरह के संकेत मिलते हैं। कोई एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हैं। 7 से 31 मार्च के बीच में शुक्र आपके 12वें भाव के स्वामी भी हैं, वो 7 से 31 मार्च के बीच में भाग्य भाव में रहेंगे, 9वें भाव में। तो विदेशी कार्यों को लेकर भी ये सफलता का योग है। कोई वीजा पीआर का यदि इशू चल रहा है तो वो रिजोल्व हो सकता है। फॉरेन सेटलमेंट के प्रयासों में आपको सफलता मिल सकती है। अब बात करते हैं विशेष उपायों की कि क्या विशेष उपाय मिथुन वालों को करने चाहिए। तो भगवान श्री गणेश की उपासना करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। उन्हें दुर्वार्पण करें, गणेश चतुर्दशी का पाठ करें और ओम बूम बुद्धाय नमः बुद्ध देव के इस मंत्र का हर रोज आपको 10-15 मिनट जप करना चाहिए। शनिदेव का भी आप मंत्र जप सकते हैं संध्या के बाद 10-15 मिनट, ओम शंख शनिश्चराय नमः। गुड़ का दान आपको मंगलवार को करना चाहिए, ये भी आपको बेहतर परिणाम देगा। राम राम।